भारत इस समय इतिहास के सबसे भीषण और जानलेवा समर सीजन का सामना कर रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल के सबसे गर्म 9 दिनों का दौर यानी नौतपा शुरू होते ही उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश हिस्से भट्टी की तरह तपने लगे। मौसम विज्ञान विभाग और वैश्विक जलवायु डेटा के मुताबिक दुनिया के सबसे गर्म टॉप 100 शहरों की सूची में इस समय लगभग सभी भारतीय शहर बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र और विशेष रूप से बांदा जिला इस समय वैश्विक स्तर पर हीट स्पॉट का मुख्य केंद्र बन चुका है। आसमान से बरसती इस आग और लगातार बढ़ते वैश्विक तापमान का सबसे डरावना और सीधा असर देश के मुकुट यानी हिमालय के ग्लेशियरों पर दिखाई देने लगा है, जो अब रिकॉर्ड तोड़ गति से पिघल रहे हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार हिंदकुश हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार साल 2000 के बाद से सीधे दोगुनी हो चुकी है। उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि हिमालयी क्षेत्र के लगभग 63,761 ग्लेशियरों का 78% हिस्सा, जो कि समुद्र तल से 4,500 से 6,000 फीट की ऊंचाई पर है, एलिवेशन डिपेंडेंट वार्मिंग के खतरे का सामना कर रहा है। इस प्रक्रिया में ऊंचे पहाड़ों पर मैदानी इलाकों की तुलना में अधिक तेजी से तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर हर साल अपनी मोटाई और बर्फ का एक बड़ा हिस्सा खो रहे हैं। ग्लेशियरों के इस विनाशकारी संकुचन के कारण सिंधु बेसिन ने लगभग बर्फ का अपने 6%, गंगा बेसिन ने 21% और ब्रह्मपुत्र बेसिन ने 16% हिस्सा खो दिया है। हाल ही में उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के पास कंचनजंगा क्षेत्र में ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा ढहने की घटना ने वैज्ञानिकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। पहाड़ों पर खड़ी ढलानों पर लटके हैंगिंग ग्लेशियर बढ़ते तापमान के कारण संरचनात्मक रूप से कमजोर हो रहे हैं। इससे पहाड़ी इलाकों में खतरनाक हिमनद झीलों का निर्माण हो रहा है, जिनके फटने से निचली इलाकों में अचानक भीषण बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। यदि ग्लोबल वार्मिंग और शहरों के इस तरह तपने के सिलसिले को तुरंत रोका नहीं गया तो भारत की जीवनदायिनी नदियां, जो कि देश की 65 करोड़ आबादी की जल सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, भविष्य में पूरी तरह सूखने के कगार पर पहुंच जाएंगी।